हेलो एवं नमस्कार दोस्तों। आखिरकार भारत ने जो बोला था वो कर दिखाया। आप सोच रहे होंगे क्या ऐसा बोला था जो कर दिखाया। तो अग्नि 5 का परीक्षण, अग्नि 5 का परीक्षण हिंदुस्तान ने कर दिखाया है। अब बात यह है कि 2 दिन पहले किया है, न्यूज इतना लेट क्यों आ रही है। उसका कारण ये है दोस्तों कि पहले भारत जो अग्नि 5 का निरीक्षण कर रहा था उसमें चीन बाधा बन रहा था। बाधा वो कैसे, आपको बताते हैं। भारत कह रहा था कि जो अग्नि 5 का जो रेंज है वो 5000 किलोमीटर है, पर चीन मानने को तैयार नहीं था। उसका कहना था कि जी नहीं, इसका रेंज जो है इससे ज्यादा है, भारत कम बता रहा है। आप बोलेंगे कम, कोई अपनी क्षमता को कम क्यों दिखाएगा। उसका कारण ये है कि भारत कॉन्टिनेंटल मिसाइल ज्यादा बनाता है। इंटर कॉन्टिनेंटल मिसाइल अगर भारत बनाएगा तो यूरोप के लोग भारत के दुश्मन बन सकते हैं। चीन का ये सोचना था, क्योंकि उत्तर कोरिया का साथ यही होता है, या फिर उत्तर कोरिया का वो पक्ष रख सके कि अगर भारत बना रहा है, उत्तर कोरिया बना रहा है, जब दोनों बना रहा है तो एक पर बैन क्यों नहीं, क्योंकि उत्तर कोरिया चीन का दत्तक पुत्र कहलाता है। अब ये बात है कि आप सोच रहे होंगे कि इतना लेट क्यों आया, और इस परीक्षण ने जो कहा था वो कर दिखाया का क्या मतलब है, बताते हैं। बात यह है कि भारत इसको 3-4 डेट टाल चुका था। भारत कहता था कि इस समय हम परीक्षण करेंगे, लेकिन जैसे ही भारत अपना डेट बताता था, चीन अपना जासूसी विमान हिंद महासागर में भेज देता था। अब आप कह रहे होंगे कि डेट बताता क्यों था, क्योंकि भारत एक जिम्मेदार कंट्री है। भारत इसलिए बताता था कि अगर मिसाइल गया, क्रैश किया या कुछ कारण से जब नीचे ऊपर जाके तो नीचे तो आएगा ही, किसी की जहाज पे गिरा उसको नुकसान हो सकता है, इसलिए भारत पहले ही अल्टीमेटम दे देता था और चीन इसी का फायदा उठा रहा था। लेकिन इस बार जो हुआ, जब चीन 1 बार 2 बार 3 बार आके चला गया, तो इस बार जब भारत ने बोला तो चीन को लगा कि ये लोग बेवकूफ बनाते हैं, और चीन इस बार आया ही नहीं। और आया नहीं आने का कारण ये भी था कि सोशल मीडिया पर ट्रेंड होने लगा था कि इस बार चीन आता है तो उसी की जहाज में गिरा दिया जाए और बोल दिया जाए कि मिस फायर हो गया। चीन डर भी गया था। अब चीन आया नहीं, लेकिन आप सोच रहे होंगे कि चीन का क्या कहना सही हुआ है। जी हाँ, चीन का सोच भी सही था। भारत का अग्नि 5 7000 किलोमीटर क्रॉस कर गई है, क्योंकि परीक्षण के बाद तो भारत ने कुछ नहीं बोला था, लेकिन 2 दिन बाद डीआरडीओ के चीफ आते हैं और कहते हैं कि हम अग्नि 5 को 7000 प्लस भी मार सकते हैं। उसका कारण ये था, देखिए चीन का शंका कहाँ था, क्योंकि जब हम लोगों ने अग्नि 3 का परीक्षण किया था तो हमने उसके वेट को कम कर दिया था। वेट कम करने की प्रक्रिया जो होती है, मेटल को इधर उधर करके किया जाता है, उससे उसकी जो क्षमता 3000 से सीधे 5000 हो गई थी। भारत 7वीं बार परीक्षण कर रहा था। चीन सोच रहा था कि जब अग्नि 5 का परीक्षण 7वीं बार हो रहा है तो कम से कम 7000 जाएगा, और चीन का सोचना सही था। भारत ने इस बार जैसे ही परीक्षण किया और बताया कि ये क्षमता 7000 प्लस हो गई है, चीन को लगा ओह। और चीन का आने का कारण भी यही था कि वो भारत के उस मिसाइल सिस्टम का मलबा चुराना चाहता था। मलबा, आप सोच रहे होंगे मलबे का क्या होगा, मलबे से आपकी टेक्नोलॉजी पता चलती है, इसलिए वो मलबा चुरा रहा था। पता है जब चीन ने एक बार परीक्षण किया था उसके मलबा को और कंट्री चुरा रहे थे, जिसको चीनी सेना ने छीन लिया था। तो ये, और जैसे कि चीन ने बहुत सारे जहाज को कॉपी करके बनाया भी है अमेरिका का 35 उसने कॉपी करके बना लिया है। अतः चीन इसके लिए भी आ रहा था, पर भारत ने इस बार सफल परीक्षण कर लिया है। अग्नि 5 का परीक्षण सफल होकर 7000 किलोमीटर मारक क्षमता हो गई है, तो हो सकता है कि अब अग्नि 5 का नाम बदलकर अग्नि 7 कर दिया जाए, और जब हम 1000 फीट से 10,000 से ऊपर मारेंगे तो उसको सूर्य मिसाइल नाम दिया जाएगा। ये भारत की सोच है कि अब इंटरकॉन्टिनेंटल, अब भारत के जद में फ्रांस, यूरोप के बड़े बड़े कंट्रियां तथा रूस का मॉस्को शहर भी आ गया है। मतलब भारत अपनी शक्ति को दिखा रहा है। इतना ही नहीं, भारत की नेवी में भारत ने एक विनाशक को भी लगा दिया है। आप सोच रहे होंगे वो क्या, तो उसके आगे एक वीडियो बनाया जाएगा, एक युद्धपोत जो विनाश का कारण बनेगा अपने दुश्मनों का।
मतलब भारत की शक्ति अब बढ़ रही है, भारत रक्षा के क्षेत्र में बहुत ताकतवर काम कर रहा है। अब आगे देखना होगा आगे क्या होता है। धन्यवाद दोस्तों।